नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना अब क्या करेगी, क्योंकि वो तो चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने तो धोखा दिया ही, लेकिन इस बीच अमित शाह ने एक ऐसा बवाल खड़ा किया है, एक ऐसी चाल चली है कि शिवसेना का फंसना तो लाजमी है ही, उसमें वो फंसेगी ही। साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी की नजरों में भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। ये बातें क्या है, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन जो आज घटनाएं हुई हैं गठबंधन को लेकर के, सरकार को बनाने के लेकर, उसके बारे में जरा तफसील से उसको समझ लेते हैं। आज एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के बीच बैठक होनी थी, जैसा कि शरद पवार ने बताया था, जैसे कि प्लानिंग थी, जिसकी तैयारी थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा यूपीए की तरफ से, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के लीडर्स आपस में बैठेंगे और तय करेंगे कि ये बातें होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला है, जैसे सावरकर का मसला है, जैसे नाथूराम गोडसे का मसला है, राम मंदिर का मसला है। बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर के बातचीत होनी थी, लेकिन ये मीटिंग नहीं हुई। वो मीटिंग क्यों नहीं हुई, उसके आसार तो कल ही नजर आ गए थे, जब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से तो हुई। 50 मिनट तक के सोनिया गांधी से बातचीत करते रहे, लेकिन शिवसेना के बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया। लेकिन इस बीच खबर आई कि उद्धव ठाकरे साहब जो 24 नवंबर को अयोध्या जाने वाले थे, अचानक से इनका ज्ञान चक्षु खुला और इन्होंने अयोध्या जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। और अयोध्या ये क्यों जाते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे इस अयोध्या के जो आंदोलन हुआ, राम मंदिर बनाने की जो पूरी जो घटना हुई, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसमें शिवसेना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और बाला साहब ठाकरे बहुत गर्व के साथ कहते थे कि शिव सैनिक अगर नहीं होते तो ये ढांचा टूटता नहीं, इसको गिराया नहीं जाता। और इसलिए कि चूंकि राम मंदिर के ऊपर, उस आंदोलन के ऊपर, और वहां जो भव्य मंदिर बनने वाला है, उस पे शिवसेना का भी कुछ अख्तियार है, शिवसेना का भी उसमें कुछ, आप कह सकते हैं कि उसमें उसकी जिम्मेदारी है और उसका क्रेडिट शिवसेना को भी जाएगा। इस बात को लेकर के पिछले साल वो 2 बार गए चुनाव से पहले, पिछले साल भी गए और जून के महीने में भी गए। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, तो उसका मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे ने अयोध्या का प्रोग्राम इसलिए कैंसिल किया क्योंकि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि उद्धव ठाकरे एक भी ऐसा काम करें जिससे एक कम्युनल मैसेज जाए। शिवसेना को आदेश दिया गया है कि वो अपना चाल चरित्र और चेहरा जो है वो बदले, ताकि लोगों को लगे कि शिवसेना बदल गई है, शिवसेना अब एक सेकुलर पार्टी बन गई है। और इसलिए जो पहला चाल, जो पहले तो आप देखिए किस तरह से उद्धव ठाकरे घिर गए। सोनिया गांधी ने कहा कि पहले एनडीए से अलग हो जाओ, तो वो अलग हो गए, अपने मंत्री को इस्तीफा दिलवा दिया। और एक दिन बाद आप देखिए शरद पवार कहते हैं कि अभी तक ये एनडीए से निकले नहीं हैं, उनको पूरी तरीके से, अब पूरी तरीके से कैसे निकलेगा एनडीए से भाई, पूरी तरीके से कैसे निकलेगा। तो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी शिवसेना के ऊपर कंडीशंस पे कंडीशंस लगाती जा रही है, और ये सत्ता के मोह में धीरे धीरे अपना सारा ग्राउंड छोड़ते चले जा रहे हैं। एनडीए से तो बाहर हुए ही, राम मंदिर का भी प्रोग्राम कैंसिल कर लिया, क्योंकि अगर राम मंदिर का प्रोग्राम, अगर वो चले गए होते तो वहां भगवा झंडा फहरता, शिव सैनिकों का जो झंडा है। अब पता नहीं, सिर्फ सोनिया गांधी ये कहते कि भाई अपना झंडा भी बदल दो क्योंकि उसका रंग भगवा है। क्या मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उद्धव ठाकरे अपना झंडा भी बदलेंगे? बदल भी सकते हैं। इस तरह की बुद्धि जो है उनकी, जो है वो चली गई है गर्त में, तो वो ये काम भी कर सकते हैं कि भाई भगवा से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं उनको तो दिक्कत ही भगवा से है। अगर उद्धव ठाकरे अयोध्या गए होते तो वहां नारेबाजी होती, जय श्री राम का नारा लगता, शिव सैनिक वहां जमा हो गए होते, उनको बयान देना पड़ता। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो ये सत्ता जो क्या नहीं करवा सकता है आदमी से, ये अपने आप में बड़ा मजेदार एक केस स्टडी है उद्धव ठाकरे का। अब देखिए, ये सब मसला चल ही रहा था
और शिव सैनिकों के अंदर आप देखिए इस तरह की खबरें आ भी रही है कि विद्रोह हो रहा है, लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और लगातार धोखे पे धोखा मिलता चला जा रहा है शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को। लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई है, जिस तरह का बयान संजय राउत दे रहे हैं, वो अपने आप में ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी तरीके से जो रोल कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर निभाते हैं, वो रोल उन्होंने ले लिया है। खैर, वो उनकी बात है, लेकिन ये उठा पटक चल ही रहा था। इस बीच अमित शाह ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। सरकार ने यह फैसला लिया है, यह ऑलमोस्ट सर्टेन है कि भारत रत्न का अवार्ड सावरकर को दिया जाएगा। तो वीर सावरकर को, जिसे कांग्रेस पार्टी गद्दार कहती है, वीर सावरकर जिसे कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों का चमचा कहती है, कायर कहती है, उस वीर सावरकर को मोदी सरकार भारत रत्न देने जा रही है। और अब अग्नि परीक्षा शिवसेना का होगा कि अब वो क्या करेगी, और इससे ही आपको ये संकेत मिल जाएगा कि सरकार गठबंधन की बनेगी या नहीं बनेगी। वो जो दम्भ है, 170 एमएलए हमारे साथ है, गठबंधन की बात हो गई है, जो संजय राउत पिछले जब से रिजल्ट आए हैं तब से वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है। शिवसेना अगर कहती है कि वो सावरकर के साथ है, तो यकीन मानिए फिर कांग्रेस पार्टी तो साथ नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगातार इस तरह के फीडबैक्स मिल रहे हैं। जो सेकुलर जमातें हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल मीडिया में तो मैंने देखा, उसको मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि वो सही है या गलत है, लेकिन एक खबर चल रही है कि जमात-ए-उलमा-ए-हिंद की तरफ से, जो देवबंद की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है सोनिया गांधी को कि आप शिवसेना के साथ ना जाएं। और कांग्रेस के खेमे से इस तरह की खबर आ रही है कि शिवसेना के साथ कांग्रेस का जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब अमित शाह ने, मोदी सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा, तो अब शिवसेना क्या करेगी। उद्धव ठाकरे के सामने अब अपनी सरकार बनाना तो दूर, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उनको सावरकर का तो समर्थन करना पड़ेगा। सावरकर महाराष्ट्र की शान है। सावरकर जिन जिन जगहों पे शिवसेना मजबूत है, वहां के सबसे लोकप्रिय एक आइकन है। महाराष्ट्र में रह के सावरकर को कोई गाली नहीं दे सकता है। ये हिमाकत तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां कर सकती है, समाजवादी पार्टी कर सकती है, तथा कथित लेफ्ट पार्टीज कर सकती है, सेकुलर पार्टीज कर सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में ऑपरेट करने वाली पार्टी ये नहीं कर सकती। और इसलिए मुझे इस बात की उम्मीद है और ये आशा भी है कि कम से कम सावरकर के मसले के ऊपर इतना भी आप रंग ना बदलें गिरगिट की तरह कि सावरकर को ही आप भुला दें, सावरकर के ही भारत रत्न मिलने पे आप उसका विरोध करने लगें। तो सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे भला क्या करेंगे। वो सोनिया गांधी को लगातार इस बात का प्रमाण देते रहेंगे कि वो सेकुलर हैं। अभी तो उन्होंने एनडीए से अपने मंत्री को हटाया, फिर अयोध्या कैंसिल कर लिया, अब सावरकर का मसला आ गया है। आगे दो और बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं संसद के अंदर में। दो कानून लेकर के आ रही है मोदी सरकार, एक सिटीजन बिल और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून आ रहा है। ये दोनों ऐसे कानून हैं जिसको लेकर के ये जितने भी लेफ्ट लिबरल कबाल, ये कांग्रेस पार्टी तथा कथित ये सेकुलर पार्टियां ये कह रही हैं कि ये एंटी मुस्लिम कानून है। और ये ऐसे कानून हैं जो अब तक बाला साहब ठाकरे के ज़माने से इस पे जो है मांग की जा रही थी कि इस देश में सिटीजन को लेकर के, सिटीजनशिप को लेकर के कानून बने। जो बांग्लादेशी आए हुए हैं, जो रोहिंग्याज हैं, उनको भगाया जाए। और दूसरा, जो पॉपुलेशन की जो समस्या है उसके ऊपर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, इसलिए कानून लाया जाएगा।
तो अब देखना यह है कि संसद के अंदर में और संसद के बाहर, चाहे वो मसला राम मंदिर का हो या जितनी भी इश्यूज अभी हमने गिनाए हैं, उस पे उद्धव ठाकरे क्या फैसला करते हैं। समस्या उद्धव ठाकरे के सामने यही है कि अगर वो इस पार रहते हैं तो कांग्रेस और एनसीपी रूठ जाएगी, और अगर वो उस पार जाते हैं तो शिव सैनिक की नज़रों में उद्धव ठाकरे गिर जाते हैं। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक फ़ौरन पहुंचे। धन्यवाद।